नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भारत देश का, भारत सरकार का 2022-2023 का आर्थिक बजट पेश हुआ संसद में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार है, ये राष्ट्रवादी सरकार है, देश हित की सरकार है और उनके कैबिनेट के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वो बजट पेश किया। उसके अंदर तो काफी सारी जानकारियां थी, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो का, इस एपिसोड का मेन मुद्दा, मेन विषय है क्रिप्टो करेंसी। उस विषय में बहुत ही बड़ी जानकारी आ रही है। क्या है वो जानकारी, वही समझेंगे आज के इस वीडियो में। क्या होगा ये सब चीजों का और इसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, क्या व्यवहार होंगे, नहीं होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए, अगर आपको याद होगा कि ये जो अभी क्रिप्टो करेंसी कही जाती है, इसकी जो शुरुआत थी वो लगभग 2006 या 2007 के आसपास हुई थी, या शायद 2005 के आसपास भी हुई हो सकती है। इसे उस जमाने में, उस दौर में बिटकॉइन कहा जाता था। और उसके बाद ये आहिस्ते आहिस्ते, और उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। प्रधानमंत्री उस समय के सरदार मनमोहन सिंह थे और उन्होंने क्या किया, इसे लीगलाइज करने के लिए, इसे सिस्टम में लाने के लिए, उसके वजूद के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए, कानून में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए 2014 तक। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस समय इन्होंने ये इंटेलेक्चुअल लोगों को भड़काना, गुमराह करना शुरू किया कि आपके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसमें ट्रेडिंग यानी बाइंग और सेलिंग कौन करते हैं? तो सभी, या तो अपर मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास, या फिर उससे हायर क्लास के लोग हैं। सभी धनी लोग हैं ज्यादातर, लेकिन ये सभी धनवानों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस हमेशा करती आई है। उनका काम ही ये रहा है पिछले 70 सालों से, जानकारियां छुपाना, जानकारियां दबाना, लोगों को, जनता को गुमराह करना। इस तरह की पूरी परिस्थिति 70 सालों से रही है। खैर, इस विषय का मेन मुद्दा यह है कि ये जो पूरा विषय, अगर आपको याद होगा, पिछले 3 या 4 महीनों में इसके ऊपर काफी सारी चर्चाएं हुई थी, कुछ चैनल्स पर बहस भी हुई थी क्रिप्टो करेंसी के विषय पर, जिसको बाद में डिजिटल करेंसी भी कहा जाने लगा। और आज निर्मला सीतारमण जी ने, यानी देश के वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने आज वो ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि आने वाले समय में ये जो बजट है 2022-2023 का, उसमें डिजिटल रुपी जारी किया जाएगा। डिजिटल रुपी क्या है? ये भी डिजिटल करेंसी है। जिस तरह से अन्य देशों ने डिजिटल करेंसी जारी की है, उसी तरह से ये भी है। क्या है इसकी खासियत, हम आपको समझाते हैं कि ये जो पूरा विषय जो इन्होंने रखा, इन्होंने क्या कहा कि डिजिटल रुपी जारी किया जाएगा। अब डिजिटल रुपी जारी करने का मतलब क्या है? आपको बता दें, ये क्रिप्टो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, इसके साथ कई सारे दूसरे व्यवसाय जुड़े हुए रहते हैं। अभी आप कहेंगे कि क्या व्यवसाय हैं? इसमें नॉन फंजिबल टोकन वगैरह इत्यादि, ये सभी चीजों का उपयोग होता है और वो बनाने के लिए कुछ और लोग हैं और ऐसी कई सारी चीजें हैं, तो उनका इसके अंदर रोजगार बढ़ता है। तो इसी काम के लिए, यानी इसी उद्देश्य से और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके सुधार के लिए, देश के इकोनॉमी के सुधार के लिए निर्मला सीतारमण जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कदम उठाया है, उनकी सरकार ने। इसे मान्यता, एक तरह से आंशिक मान्यता या इनडायरेक्ट मान्यता कहा जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को। यानी आप किसी और करेंसी में डील नहीं करके आप जो भी व्यवहार करेंगे वो डिजिटल रुपी के माध्यम से करेंगे। ये एक बात हो गई। दूसरा, उन्होंने ये रोजगार की बात पर तो ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने देश के इकोनॉमी पर बात की। उसमें तो जरूर सुधार आएगा, ये तो बात पूरी पक्की है। उसके व्यतिरिक्त उन्होंने और जो जानकारियां दी, उन्होंने ये कहा कि इसके, यानी डिजिटल एसेट्स के किसी भी परचेज या सेल से अगर कोई प्रॉफिट होता है, यानी कोई मुनाफा होता है, कोई डिजिटल एसेट खरीदना या उसे बेचने से, यानी डिजिटल एसेट का मतलब डिजिटल करेंसी भी आता है, उसमें डिजिटल रुपी भी आता है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो 30% होगा, यानी 30%।
दूसरी एक और उन्होंने जानकारी दी। यानी इस तरह से उन्होंने एक तरफ कांग्रेस की टांग भी तोड़ी है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 30% जो टैक्स लगेगा 30% का, उसमें से आपको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। यानी आप कहेंगे कि हमारा ये एक्सपेंडिचर हुआ है, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा। तो इस तरह से इन्होंने ये जो पूरी जानकारी दी, उन्होंने ये भी कहा कि ये खर्चा अगर आपका कुछ भी हुआ है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसे कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, उसे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यानी आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, यानी जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, वो जो रकम है, उसमें से आपका ये जो खर्चा होगा ये डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी के व्यवहार में या डिजिटल एसेट के व्यवहार में। डिजिटल एसेट क्या है? आपकी डिजिटल मालमत्ता है, वर्चुअल, जो आपके हाथ में नहीं है, आपके अकाउंट में है और आप ऑनलाइन उसकी खरीद और बिक्री कर सकते हैं। यानी उसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, उसे ऑनलाइन बेच सकते हैं। यानी पेपरलेस एसेट की बात हो रही है यहां पर। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ये जो पूरी राजनीति करने का इसका प्रयास चल रहा था, उसे पूरी तरह से सिर्फ विफल नहीं किया, उन्हें धोबी पछाड़ कर दी है पूरी, ये जो गुमराह करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज की। ऐसा झटका दिया है क्योंकि 30% यानी 30% टैक्स ये कोई बड़ी रकम नहीं है। सब लोग उसके अंदर गए क्यों, ये सब व्यवहार के अंदर? क्योंकि इसमें सिर्फ दिमाग लड़ा करके ज्यादा कोई फिजिकल यानी शारीरिक मेहनत नहीं है, ज्यादा कोई कष्ट नहीं है। इसमें आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, कोई गलत काम नहीं है। आप जब तक किसी चोरी नहीं करते हैं, आप जब तक किसी चीटिंग नहीं करते हैं, तब तक पैसा कमा रहे हो सही तरीके से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना आसानी से पैसा आएगा उतना आपको देश के लिए योगदान देने में कोई गलत बात भी नहीं है। क्योंकि ये जो टैक्स है ये ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जेब में जाने वाला है, ना ही निर्मला सीतारमण जी के जेब में जाने वाला है। ये जाएगा सरकार की तिजोरी में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तिजोरी में, जहां से पूरे देश के हित के जो काम चल रहे हैं, इतने सारे हाईवेज बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवेज बना रहे हैं नितिन गडकरी जी, या ये बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, या इस तरह की कई सारे कम से कम 200-400 योजनाएं होंगी जिसकी जानकारी आपको ये भ्रष्ट मीडिया चैनल नहीं देते। क्यों नहीं देते? ये सवाल आपने उन्हीं से करना चाहिए। तो इस तरह के जो कदम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो कदम उठाए हैं, उसकी हम बहुत बहुत उनके आभारी हैं। हम इस पूरे जानकारी को लेकर के हमने कई सारे लोगों से चर्चा की, जानकारी मांगी, उनका फीडबैक मांगा। तो भारत में ऐसा जानकारी मिल रही है कई सारे प्रदेशों से, कई सारे प्रांतों से, कि ऐसा लगता है कि भारत के जो जनता है करोड़ों करोड़ों की, 130 करोड़ की, उसमें आधे से ज्यादा जनता इस विषय पर काफी खुश है और काफी उन्हें आनंद हुआ है कि जिस तरह से देश के इकोनॉमी को, यानी पूरी जो परिस्थिति है देश के इकोनॉमी की, उसे सुधारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह से परिश्रम करके, दिमाग लगा करके, पूरे अपने टीम को लेकर के, कैबिनेट को, और सभी से राय लेकर के, सभी से सुझाव लेकर के इस तरह का ये काम कर रहे हैं। और इसके साथ, इसी काम में उनके साथ कई सारे फाइनेंशियल एडवाइजर, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, इस तरह के जो लोग हैं वो भी शामिल हैं इस प्रक्रिया में। यानी देश के अंदर जो देश का हुनर है, जो कला है देश के अंदर, जो इंटेलेक्चुअल सेक्टर है, एक देश के क्रीम सेक्टर है इंटेलेक्चुअल, उन्हें उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ बात करके और उनसे जानकारियां प्राप्त करके उनका एडवाइस लेना, और उसमें से जो अच्छी बातें हैं देश हित के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, उपयोग में लाई जा सकती हैं, वो सभी काम प्रधानमंत्री मोदी जी बखूबी से, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये सब चीजें स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो ये कांग्रेस तो इस क्षेत्र में, इस दिशा में भी विफल रही, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में इस जो बजट, ये जो प्रस्ताव लाया गया, इसे किस हिसाब से मान्यता मिलती है, या इसमें कुछ बदलाव थोड़े बहुत लाए जाते हैं या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। आने वाले महीने भर में
बहुत से ज्यादा 1 से 1.5 महीने में इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी कि क्या क्या इसमें पास हुआ और क्या क्या इसमें रिजेक्ट किया गया या इसके अंदर क्या अमेंडमेंट, क्या दुरुस्तियां लाई गई। इसका सभी बातों का इंतजार हम भी करेंगे और हमारे पास, हमारे तक जब ये जानकारी आएंगी तो आपके सामने जरूर हम इस विषय पर वीडियो बना करके ये पूरी जानकारियां रखेंगे। आज के इस बजट में, बजट 2022-2023 के अंदर कई सारी बातें थी, उसमें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमें इसके लिए लगी क्योंकि विश्व स्तर पर भारत का एक अस्तित्व, यानी जो डिजिटल रुपी लॉन्च होने जा रहा है, वो जिस तरह से आज देश है विश्व में, उसी स्तर पर भारत भी खड़ा होगा आर्थिक क्षेत्र में। ये हमें काफी महत्वपूर्ण बात लगी। इसके लिए सबसे पहले हमने इस विषय पर वीडियो बना करके आपके सामने जानकारी रखी क्योंकि हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय नागरिक हैं। तो ये पूरी हकीकतें, सच्चाई आपके सामने रखना हमारा कर्तव्य है और भारत के हर नागरिक का अधिकार है कि वो सही और सच्ची जानकारियां प्राप्त कर सके। तो ये हमने जो जानकारियां रखी, इस विषय में हमारे सभी दर्शकों की क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है। उनकी राय, आपकी राय और आपकी जो सोच है, या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, ये जब तक आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें आपकी राय मालूम नहीं होगी। तब तक हम आपके जरूरत के विषयों पर वीडियो बना करके आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ये जरूरी है कि आपकी राय हमारे सामने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके रखें ताकि हमें भी मालूम हो कि हमारे दर्शकों की राय क्या है, भारत की जनता की राय क्या है। और अगर आपको आज के इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि विश्व में, सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में हर कोने में हर भारतीय नागरिक तक ये जानकारियां पहुंच सके कि प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से पूरा तन मन धन लगा करके, पूरे अथक प्रयास करके देश के हित में काम कर रहे हैं और देश को फिर से विश्व का गुरु यानी विश्व भारती बनाने के दिशा में बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके इसी चैनल पर, विश्व भारती चैनल पर नए हैं तो आपसे सभी से निवेदन है कि आप इसी चैनल को, यानी आप ही के चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन का लिंक है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर वीडियो और हर एपिसोड की नोटिफिकेशन यानी जानकारी प्राप्त हो और आप सबसे पहले हमारा वीडियो और एपिसोड देख करके सही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त कर सकें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी हमारे आने वाले वीडियो और एपिसोड में। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।